बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा, दासी को कहा, अरे जरा जाइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखो होगो मैया तेने ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो, बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई, द्वार पर संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहाँ ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए हैं। अच्छा बाबा जी कहाँ लोगे? भोजन पाओगे कि सोना लोगे कि चांदी लोगे, कहाँ लोगे? बोली अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर से तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। भैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो कहाँ मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आए। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो को दे दूंगी, तू कहेगो मोकू मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले नहीं कराएगी? क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे हो है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की क्या हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं, कहा पतो तेरे गले में ते कोई सांप सपूरो उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गयो तो? अरे मैया तू नहीं जाने तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया आगे भविष्य में चल के तो वो 100 बनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है कि सांपन पे नाचेगो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहाँ तू आयो है, जहाँ लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे हंसे बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो हूँ। मैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूँगा। मैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा हैं, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी? कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे हैं, कितने द्वार हैं, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल बालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी, छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा क्वारो रख लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है यू, हम तो सोचे हम ही हैं जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है।
अच्छो तो मैया हम भी यहीं बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहाँ से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे, मैं अपनो काम धंधो संभालू, और मैया भीतर चली।